मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोकतंत्र के दोषों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली को सैद्धांतिक रूप से सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। हालांकि लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्य रूप देने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं और इन व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कुछ विद्वान लोकतंत्र की कड़ी आलोचना करते हैं और कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अब कोई उपयोग नहीं है और कहीं भी सच्चे अर्थों में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो ये जो कथन है, ये इसके सैद्धांतिक श्रेष्ठता होने के बावजूद कार्यकरण में जो कठिनाइयाँ आती हैं, उसके कारण विद्वानों के द्वारा ऐसी बातें या आलोचना की जाती हैं। कुछ विद्वान हैं जैसे लॉर्ड ब्राइस, उन्होंने कई दोष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बताए थे कि एक तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में धन बल का ज़्यादा प्रयोग होता है, दल बंदी का ज़्यादा प्रभाव लोकतंत्र में पाया जाता है, विधानसभाओं के द्वारा जो कोई भी कानून बनाए जाते हैं वो वोटों को दृष्टि में रखकर बनाए जाते हैं, योग्यता को उचित सम्मान नहीं मिलता है और आजकल राजनीति को एक व्यवसाय की तरह लोगों के द्वारा चुना जाता है और राजनीति में अपराधियों का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो आइए हम देखते हैं लोकतंत्र के कौन कौन से ऐसे दोष हैं जिसके आधार पर लोकतंत्र की आलोचना की जाती है। जैसे टेलीलैंड एक विचारक थे, उन्होंने लोकतंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है। इसी प्रकार लुडो विंची एक विचारक थे, उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। तो दो कथन ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं हम किन किन बिंदुओं के आधार पर लोकतंत्र की आलोचना कर सकते हैं। पहला, मूर्खों का शासन। लोकतंत्रीय शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक मत दिया जाना चाहिए। हालांकि योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, लेकिन सभी को एक मत मिलता है, यानी सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है और लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर ज्यादा बल दिया जाता है। इस संबंध में यूरोप के एक विचारक थे, कार्लायल, उन्होंने कहा कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। इसीलिए लेक्की नामक एक विचारक थे, उन्होंने लोकतंत्र को निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार कहा था।